Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Question number 12. A folded napkin has a triangular cross section of side x plus 1, x plus 2. If one of the angle is 90, find the value of x. पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। हमारे पास एक नैपकिन है जिसको हमने फोल्ड किया हुआ है ट्रायंगुलर शेप में और उसकी साइड्स हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 और एंगल जो है वो हमारे पास बन रहा है 90 का उसमें। ठीक है, यानी कि जब हम नैपकिन को फोल्ड करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो दैट हमें आइडिया हो कि हमारे पास किस तरह से ये शेप बन रही है। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एंगल 90 का है। अब 3 साइड्स हैं तो हम कौन सी साइड को कहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, सो यू नो इट के जो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। एक x प्लस 1 और x प्लस 2। सो x प्लस 2 इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 ऐड हो रहा है ना, x कोई भी नंबर है उसमें 1 ऐड हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐड हो रहा, फिर 1 ऐड हो रहा है और फिर 2, तो x प्लस 2 इज द लॉन्गेस्ट। सो ये हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। x हो गई बेस और x प्लस 1 हो गया जी परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 का एंगल भी यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे आप चाहे इसको जो डायग्राम है उसको राइट बना लें या लेफ्ट बना लें। ठीक है, so we have to find the value of x, so we will take help from Pythagoras theorem, that is hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. ठीक है, so hypotenuse is x plus 2 और उसका करना है जी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका हम कर लेते हैं स्क्वेयर एंड बेस इज x, so we will take square of x and the perpendicular is x plus 1 whole square. ठीक है, सो अब इस तरह से है कि हमने इनके स्क्वेयर्स ओपन करने हैं। अब इस तरह से नहीं है कि x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लेंगे 4। बहुत से स्टूडेंट्स ये कर देते हैं इसको। ठीक है, इट्स a प्लस बी होल स्क्वायर एंड वी हैव टू अप्लाई आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x प्लस 2 भी इस आइडेंटिटी से ओपन होगा और x प्लस 1 भी। ठीक है, सो x प्लस 2, इसमें x हमारे पास है जी a और 2 जो है वो b है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, देन b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, दैट वुड बी 4 और 2ab, सो a इज x एंड b इज 2। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने सिंपली से ओपन कर लिया और ये तो सिंपल x स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a इज x एंड b इज 1। ठीक है, सो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2a इज x एंड b इज 1। ठीक है, सो अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। x स्क्वायर प्लस 4, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4x, x स्क्वायर प्लस 1 और ये भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू एक्स इंटू 1 विल गिव यू 2x, इस तरह से ये मल्टीप्लाई किए। ठीक है, so now what we will do is on right side you have the like terms, so पहले हम उन like terms को simplify कर लेते हैं। x square plus x square will give you 2x square plus 1 plus 2x। ठीक है, अब हम तमाम वैल्यूज को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, आप राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, so that we can find x easily because we have the like terms. So अब ये 2x square plus 1 plus 2x एक completely जो है मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ लेफ्ट साइड पे, so on right side you are left with 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो like terms हैं आपके पास x square और minus 2x square। ठीक है, आपको नजर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x square minus 2 square, x square का कोफिशिएंट 1 और x square, ये जो x square है इसका कोफिशिएंट minus 2, प्लस माइनस माइनस हो गया जी आपके पास -1 आ गया। ठीक है, सो -1x स्क्वायर या सिंपली आप x स्क्वायर लिख लें, -x स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और x की टर्म्स आप देख लें, x की टर्म्स आपके पास कौन सी हैं। सो वी विल सिंप्लीफाई इट, प्लस 4x माइनस 2x, सो इट विल गिव यू प्लस 2x और प्लस 4 माइनस 1 विल गिव यू प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करें, हम यहाँ पे यूज़ करें जी मिड टर्म ब्रेक। सो सबसे पहले हम इस माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं सो दैट हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है ये पॉजिटिव हो जाए। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो माइनस ब्रैकेट के साथ है राइट साइड पे आके 0 से डिवाइड होके जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसके करते हैं मिड टर्म ब्रेक। सो 3 के हम वो फैक्टर लेते हैं जिससे मिडिल टर्म यानी -2 आ जाए। 3 1 टाइम्स 3 एंड हम माइनस करते हैं 3 और 1 को तो आपके पास 2 आ जाता है। वी नीड -2, ठीक है। तो अब साइंस देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा जी माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस और साइन इज ऑफ द बिगर टर्म। सो इस मिड टर्म को हम ब्रेक करके लिख लेंगे -3x + 1 -3 = 0, ठीक है। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, सो हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। 2 पेयर्स आ जाएंगे आपके पास। x कॉमन लेंगे फर्स्ट पेयर से तो यू आर लेफ्ट विद x - 3, और नेक्स्ट टर्म में आप देखें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है और नंबर भी आपके पास कोई भी कॉमन नहीं है। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल, सो हम 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे। सो ब्रैकेट में आपके पास x - 3 है, उसको 1 टाइम लिख लेंगे एंड x + 1 को हम 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास फैक्टर्स आ गए x - 3 x + 1। x - 3 both factors are equal to 0, mean to say x - 3 = 0 and x + 1 = 0। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की 3 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 आई है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, इट्स लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेंगे x = 3, ठीक है। सो बिकॉज आपके पास जो साइड्स हैं वो पॉजिटिव, सो x = 3 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी x की। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 साइड्स को मेंशन कर दिया अपने ट्राइंगल में। x + 2 लॉन्गेस्ट साइड थी जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई, और x और x + 1 परपेंडिकुलर और बेस आ गई। देन हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर इनका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। सो x + 2 का स्क्वायर हमने ओपन किया और x + 1 का बाय यूजिंग आइडेंटिटी। So in the next video we will solve remaining questions of this exercise. Take care of yourself. Allah Hafiz.